अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत वफ़ियत से होंगे। मेरा नाम है ज़फ़र इकबाल और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो मुज़म्मल की है, सैयद मुज़म्मल साहब की है और उसका टाइटल है ब्रेन ड्रेन व्हाई हाईली एजुकेटेड स्किलफुल पाकिस्तानी लीव द कंट्री। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसके बारे में जो है ना वो मज़ीद वीडियो देखते हैं तो उसके वीडियो के बाद रिव्यू देंगे इंशाल्लाह। चलो तो वीडियो करते हैं शुरू। तो क्या ही बदकिस्मती होगी ऐसे एक घर की जहाँ रहने वाला, घर का जो रुकन है, उसका ख्वाब बचपन से यही होता है कि काश एक दिन ऐसा आए कि मैं इस घर को छोड़ के किसी अच्छे घर में चला जाऊँ, यहाँ से जान छुड़ाऊँ, मैं तो रहना चाहता ही नहीं यहाँ पे। क्या ही बदकिस्मत रियासत वो होगी जिसका अपना शहरी जो नौजवान है वो ये सोचता है कि काश एक ऐसा दिन आए कि मेरी इस रियासत से जान छूटे और मैं बाहर निकलूँ, यहाँ से बाहर जाके कहीं काम करूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करूँ। और इस अनफॉर्चुनेट चीज़ को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फ़्लाइट या फिर ब्रेन ड्रेन, यानी कि इंसान सरमाया होता है एक रियासत का। और हमारे यहाँ तो किसी को पता ही नहीं, सब ये कहते हैं रियासत पे तनकीद मत करो। उनको ये पता ही नहीं है कि रियासत हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है, हम रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बने। तो उस रियासत के हम सब्जेक्ट्स होते हैं और हम कैपिटल होते हैं रियासत का, रियासत हमारा कैपिटल नहीं होती। और ह्यूमन कैपिटल यानी कि इंसानी सरमाया या फिर अफरादी क़ुव्वत का बेहतर मौक़े तलाश करने के लिए अपने मुल्क से बाहर चले जाने को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास स्किल है, आपको लगता है कि यहाँ पर आप सिक्योर नहीं हैं या फिर यहाँ पर आपका कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का, कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर है, फिर आप बाहर चले जाते हैं। तो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में क्यों होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उस पर तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को डाल लें कि ब्रेन ड्रेन कितने अलार्मिंग नंबर में हो रहा है। सिर्फ 2019 और 20 के दरमियान 4,400,000 हाईली प्रोफेशनल एजुकेटेड इंडिविजुअल्स जो थे वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। ये एजुकेटेड लोगों की बात हो रही है, मज़दूरों की बात नहीं हो रही जो अभी इतनी तालीम अनफॉर्चुनेटली हासिल नहीं कर पाते। उसके अलावा 8.8 लाख यानी कि 8.8 लाख जो यंग पाकिस्तानी जो कि अभी ग्रेजुएशन करके पास आउट हुए हैं या फिर अंडर ग्रेड में ही चले गए हैं, वो लोग 2018 से 19 में बाहर चले गए। थोड़े पुराने स्टैट्स हैं, अब इससे भी ज़्यादा होंगे, जिसमें से 3 लाख जो थे ना वो 2018 में गए और उससे अगले साल 2019 में वो 3 लाख 5 लाख में कन्वर्ट हो गए और 5 लाख लोग बाहर गए उस गवर्नमेंट के अंडर जो कहती है कि इतनी नौकरियां पैदा करेंगे कि बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान में आएंगे। यार किधर है नौकरी, हम भी दे दो। उसके अलावा इन 8 लाख के अंदर 29,000 हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स भी मौजूद थे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले या PhDs भी थे। और इसमें 3.7 लाख यानी कि तकरीबन 3.5 लाख जो थे ना वो हाईली स्किल्ड थे, चले गए आपको छोड़ के। और इसी तरह एक एस्टिमेट के मुताबिक 2018 से 20 के दरमियान 2 सालों में तकरीबन 25,000 इलेक्ट्रिशियन भी बाहर चला गया यहाँ से। इलेक्ट्रिशियन भी यहाँ पर अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं समझता, तो उससे ऊपर का स्किल तो और दूर की बात है। 13,000 स्किल्ड एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल्स जो कि ज़राअत के शोबे में काम करते हैं, ये ज़रूरी मुल्क है, उसको छोड़ के चले गए क्योंकि यहाँ पे ज़राअत भी वही पुराने रवायात के मुताबिक हो रही है और वही मार कुटाई और वही जो है ना वो आटे चीनी की रिपोर्टें आ रही हैं, चोरियाँ कर रहे हैं यहाँ पे ज़िम्मेदार सारे। और इसके अलावा जो सबसे एक शोबा जिसको सबसे बड़ा डेंट पड़ा वो है इंजीनियरिंग का, क्योंकि पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही बंद पड़ी हुई है। आप कहीं कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो आपको अगर उसका नाम पता है मुझे बताएं कौन सा है जो मेजर लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। पिछले 8-10 साल प्रोपेगेंडा क्या किया गया यहाँ पे कि यार वो सड़कें बनाने से भी भला कोई कौम ऊपर उठी है। ओ भाई थोड़ी तारीख़ पढ़ी है कभी तुमने, कभी पता है किसी बात का तुम्हें कि करना क्या है। नवाज शरीफ वगैरह सारे करप्ट होंगे, जो भी आके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगा मैं तो उसके साथ हूँ, चाहे वो किसी पार्टी का है या जो भी है या PTI वाले कर रहे हैं, नून लीग कर रही है, जो भी कर रही है। लेकिन बात ये है कि आप रोमन एम्पायर की अगर हिस्ट्री पढ़ें तो उनकी ग्रेटनेस के 2 राज थे। एक तो मिलिट्री का राज था, उस दौर में चाहिए थी मिलिट्री, अब तो बहुत डिटीरियोरेट हो चुकी है ये कंडीशन कि आपने डिफेंस में एक्सपेंडिचर करना है या इकनॉमिक जो है ना वो अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। तो दूसरा जो राज था ना वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की स्पीड थी।
जितनी जल्दी वो ब्रिक लेइंग करके सड़कें तामीर किया करते थे और किले बनाया करते थे और शहर के शहर डेवलप करते थे, उसकी बुनियाद पर रोमन एम्पायर ने रूल किया था पूरी दुनिया को। अगर आप चाइना की बात करते हैं तो माओ ज़ेडोंग का, या चेयरमैन माओ जो हैं, माओ ज़े तंग जिसको उर्दू में कहते हैं, उसको बहुत लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि वही उनका बाप दादा, लेकिन वो नहीं है। वो उसका नाम भी नहीं लेते अब इतना। रेवोल्यूशन बेशक उसी के बाद से आई थी, लेकिन डेन ज़ाओपोंग, उसको जाके पढ़ें, उसने मॉडर्न चाइना की बुनियाद कैसे रखी। सिर्फ एक काम किया, इकनॉमिक जोन्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बस, उस पर इन्वेस्ट किया, नौकरियां मिली, इन्वेस्टमेंट्स हुई और शहर के शहर ज़मीन पे नए खड़े कर दिए उसने स्क्रैच से, जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और वही इकनॉमिक जोन्स तरक्की का राज हैं आज के चाइना की। और आपने यहाँ के कहा सड़कें कौन बनाता है भाई, वो तो फ्लॉप आइडिया, तुम्हें किसने कहा सड़कें बनाने से कौम अजीम बन जाती है? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमें तो पढ़ने का शौक़ ही नहीं है, हम स्पोर्ट्स बेस पे डिग्री लेके आ गए हैं बाहर से। तो ये फिगर्स हैं जी आपके सामने। तो इंजीनियर्स को जो PEC, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि देर आर नो जॉब्स लेफ्ट इन द सेक्टर। ये इसी तरह है कि मैं क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन हूँ और मैं कहूँ क्रिकेट खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो बेचारा क्या कहे? उसने यही कहना है कि जब मुल्क में प्रोजेक्ट ही नहीं लग रहा तो इंजीनियर का क्या काम करेगा? दूध बेचेगा या पकौड़े तलेगा, कहीं पे बाहर ही जाएगा और क्या करेगा? वो मिडल ईस्ट में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उनको सर्व करते हैं बाद में। और जो यहाँ पर हैं वो बेचारे या CSS का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या फिर वो घर बैठ के नौकरी मिलने की तलाश में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स की बात मैं कर लूँ कि 10,000 इंजीनियर्स गए 2 सालों में, 2018 से 19 के दरमियान बाहर, और 3500 डॉक्टर्स गए। डॉक्टर नंबर 2 का वो प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन, जो कि यहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं समझते। रोज़ सड़कों पे आए होते हैं, पैसे जो है ना उनकी कटौतियाँ हो रही हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। और पब्लिक सेक्टर के जो अस्पताल हैं, जो कि जितनी गवर्नमेंट्स पहले आई हैं उन्होंने जो करतूतें की हैं उसकी बुनियाद पर, वहाँ पर जानवर फिर रहे होते हैं बाहर, कोई क्लीनलीनेस नहीं होती, कुछ नहीं होता। वो ऐसे हालात में काम करने के लिए MBBS या FCPS करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, कीप योर पैट्रियटिज्म, वी आर गोइंग आउट, हमें नहीं चाहिए आपकी ये नेशनलिज्म और सारा कुछ, और वो निकल जाते हैं यहाँ से। तो किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी हो या और इस तरह के इदारे हों, वो वहाँ पर हमारी रियासत हमारे टैक्स के पैसे से उनको स्किल देती है और वो बाहर जाके उसको सर्व करते हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, आपने हालात ही ऐसे पैदा किए हैं। मुझे पता है कि अगर मेरे पास ना क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ना पैसे हैं, ना सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी डिस्टेबलाइज्ड है, मैं क्या करूँगा यहाँ रह के? आपको पता है कि HEC ने 132 स्टूडेंट अभी रिसेंटली जो बाहर भेजे थे, हायर एजुकेशन कमीशन ने 132 स्टूडेंट्स को बाहर भेजा और उसमें से सिर्फ 50 स्टूडेंट वापस आए। हालांकि शर्त थी कि 5 साल वापस आके सर्व करना है पाकिस्तान को, बाकी भाग गए, आए ही नहीं। ये वो मुल्क है जहाँ PIA जो हमारे एयरलाइन है उसका क्रू बाहर जाके गुम जाता है जान के कि वापस ना जाना पड़े। क्या किया ऐसा आपने? आप सोचें ऐसा हमने क्या किया है कि लोग यहाँ से भागने के अलावा कोई चारा समझते ही नहीं है किसी और चीज़ को। हमने किया ये है कि जब भी आप रिफ़ॉर्म की बात करते हैं, जब भी आप ये बात करते हैं कि यार ये ख़राब है, कुछ ठीक कर लो, ये सियासतदान किस तरह से आपको लूट रहे हैं, ये किस तरह से हाइब्रिड स्टेट बनाई हुई है, या फिर ये किस तरह से आप लोग जो है ना नौजवानों को एक्सट्रीमिज़म का शिकार कर रहे हैं, उनके अंदर भर रहे हैं जुनूनियत को, इसको बंद कर दें, तो आप कहते हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से यार। अगर इतना मसला है पाकिस्तान से तो लीव द कंट्री, लीव अस अलोन, वी डोंट वांट यू, यू आर अ लायबिलिटी, दिस इज़ व्हाट यू से, सो बी इट, पीपल आर लीविंग एक्चुअली। आप कहते हैं दफ़ा हो जाए यहाँ से और वो दफ़ा हो रहे हैं। मैंने आपको दिखा दी है कि किस बड़े नंबर में यहाँ से दफ़ा हो रहे हैं और पीछे क्या रह गया है यहाँ पे। वही जो है ना वो तलवारें लेके जो सड़कों पे हर महीने बाद निकल जाते हैं, जिनका गुस्सा इतना है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि यार हम एक्सट्रीमिज़म के अलावा इस मुल्क में करने के लिए पैदा क्या हुए हैं। इसीलिए वो नौजवान इतने गुस्से से भरे हुए हैं जो रोज़ तोड़ फोड़ करते हुए बाहर आ जाते हैं किसी मुतालबे को लेकर, क्योंकि आपने उन पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। वो मुफ्त की तालीम बचपन से हासिल करने पर मजबूर रहे, उनको ना कोई एजुकेशन मिली, ना हेल्दी इन्वायरमेंट मिला, और हमारी ख़वातीन को आपने घर में कैद किया हुआ है। आप उनको इंसान समझने के काबिल समझते ही नहीं हैं। तो 50% घर बैठ के GDP ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूट करेगा भाई? यही समझ ही नहीं आती बातें हमें। तो फिर होता है ब्रेन ड्रेन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन शुरू कैसे होता है? शुरू ऐसे होता है कि 70s के अंदर जो 1971 होता है और हमारा जो ताक़यामत रहने वाला के लिए जो बना था वो आधा हो जाता है मुल्क। उसके बाद जो सारी इंडस्ट्री थी वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थी। तो यहाँ का जो वेस्ट पाकिस्तान का नौजवान था वो बेरोज़गार हो गया, वो सड़कों पे आ गया। भुट्टो साहब ने कहा भाई अब मैं क्या करूँ, ये तो एहतजाज कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर खलीजी ममालिक या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से मुआहदे किए और बाहर जाके नौकरियाँ देने के लिए उनको बाहर भेजना शुरू कर दिया। इवन कि अब
जावेद अब्बासी साहब जो नून लीग के पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने अभी जो अरबी ज़ुबान का बिल पास किया था कि कैपिटल स्कूल में अरबी पढ़ाई जाए, जिसको बहुत से लोगों ने कहा कि ये इस्लाम की खिदमत है, तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा था कि मैंने इसीलिए किया है कि हमारे लोग बाहर नौकरी लेने जाएँ तो उनको अरबी आती हो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। ये ऐसा मुल्क है, ऐसी मज़ाक़ा ख़ेज़ रियासत है ये, कि यहाँ के सियासतदान कहते हैं कि हम आपको अरबी इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप बाहर जाके जॉब कर सकें। और भाई तुम्हारा काम है यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करना, लेकिन रेमिटेंस पे अकड़ी जा रहे हैं। बेशक फ़ायदा है रेमिटेंस का, लेकिन सारा स्किल ही अगर ड्रेन हो गया बाहर, तो यहाँ पे रहेगा क्या? कमर दर्द हो जाए तो बाहर जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए, इसीलिए होता है ना कि यहाँ तो बचा ही कुछ नहीं। तो बात अब ये है कि ऐसा हुआ क्योंकि फिर वो सारी मैंने आपको बताया लेबर बाहर जाना शुरू हो गई, उससे ब्रेन ड्रेन का आगाज़ हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि आप कोल्ड वॉर का टाइम आ गया, अफ़गान जंग का, जिसमें आपने कहा कि भाई ये तो CIA से पैसे तो हमने लेने हैं ना। फिर तो वो पैसे लिए CIA से, जहाद का ऐलान कर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को रेडिकलाइज़ किया, और उससे ये हुआ कि ये सारे लोग इतने रेडिकलाइज़ हो गए और अफ़गान रेफ्यूजीज़ का क्राइसिस शुरू हो गया। जो रेफ्यूजीज़ अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आए, उन्होंने इकॉनमी को हिला के रख दिया। इतना बड़ा सम हमें यहाँ पर अपनी बाहों में समेटना पड़ा उसको, जिसको हम कहते हैं कि बड़ा हमने उन पर एहसान किया। ये पता ही नहीं कि भाई अगर उंगली करोगे किसी के मुल्क में तो एहसान तो नहीं है ये। तो फिर वो रेफ्यूजीज़ यहाँ पर आए, उससे चर्स आई, अफ्यून आई, यहाँ पे ओपियम, क्लैशनिकॉफ का कल्चर आया, गली गली में वेपनाइजेशन शुरू हो गई पाकिस्तान में। अमन इस तरह का बर्बाद हुआ कि आज तक वो आग लगी हुई बुझ नहीं रही जिस पे आप प्राइड लेते हैं। आपको तो ये ही नहीं पता, आप तो इतना भी सर्च करने से कासिर हैं। कभी बात करूँगा तफसीली तौर पर अफ़गान जंग पर भी, लेकिन उसके बाद से जो सूरत हाल बनी, लोगों ने कहा कि यार यहाँ रहने वाले हालात नहीं रहे। फिर वॉर ऑन टेरर आ गई, मुशर्रफ साहब ने कहा अमेरिका के साथ हैं हम, नेटो की सप्लाइयाँ यहाँ से गुजारनी है। रिज़ल्ट क्या हुआ? उन लोगों में ग्रीवेंस आई, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बन गई, गली गली में धमाके शुरू हो गए, फिर लोग बाहर जाना शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार हालात तो और बहुत ख़राब हो गए हैं यहाँ पे। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारा नौजवान कहता है यार सियासत की बात ना करो, कोई PUBG खेलने की बात करो, कोई टिकटॉक की बात करो, कोई वो बनाए जाके, कोई बाहर रेसें लगाएं गाड़ियों पे या इस तरह की चीज़ करें। क्या सियासत को लेके बैठ गए हो? क्या सीरियस बातें करते रहते हो? क्या नेगेटिव बोलते रहते हो? उसमें इतनी सोलेमनिटी ही नहीं बची, इतनी सीरियसनेस बची नहीं है कि वो किसी इशू पे बात कर लें। हमारा नेशनल स्पोर्ट ये बन चुकी है कि आंखें बंद कर लो, इशू ख़त्म हो जाएगा। एवरीबडी हैज़ टू टॉक अबाउट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री। दैट इज़ दी ओनली थिंग आई कीप लिसनिंग एवरी नाउ एंड देन। तो ये चीज़ है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग से हालात इस नहज पर पहुँचे हैं कि आपने इलेक्ट्रिशियन को भी यहाँ रहने जोगा नहीं छोड़ा, उसको भी बाहर जाना पड़ता है यहाँ से। किसी हद तक हिंदुस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं कि वहाँ पर पूरी दुनिया में लोग बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनीज़ में सर्व करते हैं। ये वो रियासतें होती हैं जैसे नाज़ी जर्मनी था ना हिटलर का, तो आइंस्टाइन जैसे लोगों को भी ब्रेन ड्रेन का शिकार होकर अमेरिका जाके सेटल होना पड़ा था, अपनी जान का ख़तरा था उन लोगों को। और जो भी इस तरह की स्टेट्स होती हैं जो किसी के लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाती हैं, वहाँ से शहरी भागते हैं बाद में। तो कौन से सलूट आप मार रहे हैं, किसको आप जो है ना वो मुबारकबादें दे रहे हैं कि हम बहुत अजीम हैं और हमने पता नहीं क्या करके दिखा दिया है? अगर ये आप लोगों का जो आम शहरी है वो यहाँ रहना चाहता ही नहीं है। कौन सा ऐसा इंसान है आपके सर्कल में, आप बताइए, जिसको अमेरिका का वीज़ा और रिहाइश ऑफ़र हो, कैनेडियन सिटीज़नशिप ऑफ़र हो और वो कहे मैंने नहीं लेनी? कोई है इस तरह का? जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ वो हैं जो मजबूर हैं, बाहर नहीं जा सकते, या हम जैसे बेवकूफ़ हैं जो रिफॉर्म की बातें करते रहते हैं। वरना पाकिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल एलीट है ना, जो सोशल साइंस में भी इंटेलेक्ट बेस्ट है पाकिस्तान की, वो बात ही नहीं करती यहाँ के बारे में। वो चुप करके रिसर्च पेपर पास जो है ना वो जमा करा के बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं तुम रो यार इन चीज़ों को, ये ठीक नहीं होना, ना बोला करो इस बारे में, टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना। तो ये बात है कि जब तक हमने ये नेशनल एटीट्यूड चेंज नहीं ना करना कि बाहर दफ़ा हो जो कोई मसला है, तो तब तक आपका ब्रेन ड्रेन बंद नहीं होगा। दूसरी चीज़, राइट जगह पे इन्वेस्ट करना जब तक शुरू नहीं करोगे कुछ ठीक नहीं होगा। अगर आप सारी ज़िंदगी एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को वेपनाइज़ करने के लिए पैसे लगाते रहेंगे तो नौजवान जाहिल रहेगा, हेल्थ सेक्टर बर्बाद रहेगा, एजुकेशन सेक्टर बर्बाद रहेगा। HEC का फ़ंड आपने काटा, यूनिवर्सिटियों के पास पैसे नहीं बचे ख़र्चे करने के लिए, और स्कॉलरशिप्स कैंसिल कर देते हैं रोज़ तलबा की, और वो एहतजाज करके सड़कों पर आ रहे होते हैं। तो जब तक आप इन्वेस्टमेंट अपनी सही नहीं करते किस जगह पे करनी है, दूसरा स्टेट की नेचर चेंज नहीं करते, टोटलिटेरियनिज़म और अथॉरिटेरियनिज़म ख़त्म नहीं करते, तब तक लोग यहाँ पर रहने को पसंद नहीं करेंगे। वो हज़ार किस्म की है हिपोक्रेसी वो लोग भी करते हैं जो बाहर जाते हैं, कहते हैं जी मगरिब कुत्ता है, अमेरिका कुत्ता है और सब बकवास है वो सब कुछ, लेकिन रहते भी वहीं पर हैं।
उनको वहाँ की का माहौल भी पसंद है, वहाँ खालिस खुराक भी मिलती है, बच्चे भी वहीं पालते हैं, सब करते हैं, गालियाँ यहाँ पे लोगों को निकालते हैं। तो ये चीज़ है कि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि हम लोग कर क्या रहे हैं अपने नौजवान के साथ, उसको स्किल क्या दे रहे हैं, तब तक ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं हो सकते। थैंक यू। हाँ जी गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंफॉर्मेटिव थी। असल में मुजम्मल साहब की जो वीडियो होती है ना वो ज़्यादा जो है ना वो नॉलेज से मुतल्लिका होती हैं और ज़्यादातर फैक्ट, हाँ जी, ऐसे फैक्ट पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अब उनके बारे में बहुत सारे लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अभी उनकी जो करंट वीडियो देख लें तो वो लोग समझिए कि ये जो है ना वो पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ठीक है। अगर वो पिछली उसकी पुरानी कोई वीडियोस देख लें तो वो लोग समझते हैं कि ये दूसरी हुकूमत जो है ना वो ये उसके साथ है। तो लिहाजा जो है ना ये एक दिलेर बंदे की निशानी होती है कि जो वो फैक्ट पे बात करता है और उन्होंने जो है ना वो सारी बातें जो है ना वो एक फैक्ट के लिहाज से की हैं। ब्रेन ड्रेन उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, जिस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो इस चीज़ का जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप देख लें कि लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम किसी तरीके जो है ना वो अपना मुल्क छोड़ें और जो है ना वो इधर खासकर जो है ना वो यूरोप में हम निकल जाएं। खलीज ममालिक में भी तो बहुत ज़्यादा उनकी तादाद है, लेकिन ज़्यादा जो है ना उनका फोकस या उनकी तरजीह होती है कि हम जो है ना वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है ना वो निकल जाएं। तो बेसिक वो सही बात कर रहे हैं कि हमें जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रीफर अपना कंट्री करना चाहिए। अगर हम इतना जो है ना वो अगर मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अपने मुल्क के लिए जो है ना वो सर्व करना चाहिए। भाई मेरे ये तो हर मतलब कि हर मुल्क एशिया के आप ज़्यादातर मुल्क देखे, अगर किसी को अमेरिका इंग्लैंड का वीज़ा मिलता है तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा। इधर आपको सहूलतें मिलती भी हैं पाकिस्तान में, फिर भी वो नहीं करेगा। लेकिन एक बात उसने ठीक कही है कि जो यंग जनरेशन है ना वो इसमें मतलब कि अपना इंटरेस्ट नहीं ले रही। ऐसे ही ना अगर कोई अच्छी बात हो तो ना तो उन्होंने सुननी है, ना अगर उनके पास कर भी दो तो वो ऐसे ही बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर पबजी बंद हो जाए तो भाई एहतजाज शुरू कर देते हैं। लेकिन इनको कुछ शर्म करनी चाहिए। लेकिन सब ऐसे नहीं होते भाई, कुछ पढ़े लिखे भी इधर लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने बाहर से मतलब पढ़े हैं, बाहर से इधर से पढ़े हैं, फिर बाहर चले गए और उन्होंने डॉक्टर बनकर इधर मुल्क की मतलब के कर रहे हैं ना खिदमत, और किसी की नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह उन्होंने बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है ना वो HEC की तरफ से जो है ना वो 170+ जो है ना वो लोग गए हैं, स्पेशल जो है ना उनको भेजा गया कि आपने तलीम हासिल करके वापस आना है। तो उसमें से कितने आए? सिर्फ 55 लोग आए, बाकी जो है ना वो उधर के उधर ही सेटल हो गया। उन्होंने जो है ना इधर आना गवारा ही नहीं किया। उन्होंने कहा जो करना है कर लो, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो ये होता है यहाँ पे जो है ना वो माहौल देना, जो जिसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो कमी है। तो जो ये अब देखो उन्होंने बताया जिस तरह के 1 मिलियन के करीब जो है ना ये उन लोगों की बात हो रही है जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जिनके पास डिग्रीज हैं, जो है ना वो सही बात कर रहे हैं कि वो एक जो है ना वो मिसाल के तौर पे एक इंजीनियर है, वो इतनी मेहनत करता है बेचारा, एक डॉक्टर है वो कितनी मेहनत करता है, बाकी जो है ना वो डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा हम उसको बोलते हैं जो स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब कि इलेक्ट्रीशियन हो गया या बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है ना वो करवाते हैं। तो वो करने के बाद अगर उसको जॉब नहीं मिलती या उससे रेलिवेंट कोई चीज़ें मिलती नहीं है या मौका नहीं मिलता तो ज़ाहिर बात है उसने यहाँ से छोड़ के जाना है। ये चीज़ है ना भाई मेरे ये नहीं कि हर चीज़ इधर मतलब कि बुरी है, लोग काम कर रहे हैं, हर डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। पहले तो हमने देखा था भाई सब अपना अपना खाते थे, अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसमें 20% उन्होंने लगाना है और 80% उन्होंने खा जाना है, और कोई ऊपर से लेकर नीचे तक खाते हैं। लेकिन अब कुछ चेंजिंग आई है, आपने हाल ही में देखा कि IT में इतना काम हुआ है। आप ठीक है, आप ठीक है, आप तो कह रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है ना आस्ता आस्ता अदारे ठीक करेंगे और आस्ता आस्ता इनको एक डेवलपमेंट पाकिस्तान बनाने की तरफ इनका रजू भी करेंगे। अब यंग जनरेशन को भी आस्ता आस्ता, अब एक पबजी बंद हो जाए तो यंग जनरेशन भाई सड़कों पर आ जाती। इनको देखना चाहिए ना कि अपने मुल्क के हालात, इनको समझ जब आएगी तब भी जाकर मुल्क ठीक होगा। भाई हालात की तरफ को कोई जा रही ना, इंटरेस्ट खत्म हो गया ना लोगों का। अब देख लो कि ये एक यंग जनरेशन के लिए, जो यंग जो है ना एज में होता है, उसके लिए ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं
कि वो अपना जो है ना वो हिस्ट्री पे फोकस करें, बाकी तलीम पे फोकस करें। तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, चल भी 10-12 की, और उसके बाद जो है ना वो जो है ना वो पहली छोड़ बात दिया तो सब कुछ भाई जो है कोई ना इन पढ़ता भी चीज़ों। नहीं, लेकिन इनको चाहिए कि इंटरेस्टिंग इधर अपना लाए और मुल्क के लिए कुछ खिदमत करे, मुल्क के लिए। नहीं ना, लेकिन नहीं ना कर रहे भाई, नहीं कर रहे, मसला ये भाई है। तो भाई इनको कैसे समझाएं, या तो इनको भाई एक एलसीडी लगा कर देनी होगी यार इनके मतलब के घर में, कि देखो ये मुल्क के हालात है, मुल्क के लिए कुछ करो। अगर उनको बोलो तो वो यही आगे से बात कर देते हैं कि चलो ठीक है, इधर ना नौकरी मिली तो मैं बाहर चला जाऊंगा, पाकिस्तान छोड़ दूंगा। यार ये इनकी सोच है। बस मसला यही है ना कि मुल्क के लिए कोई करना है, उसकी वजह भी यही है ना कि वहाँ यहाँ पे माहौल नहीं ना मैसर। अब आप देखो कि 3500 डॉक्टर, मुंह से कहना आसान बात है, एक डॉक्टर ही नहीं मान होता। एक डॉक्टर जो है ना, अगर आप हमारा इतना बड़ा गांव है, इसमें सिर्फ एक डॉक्टर है, इसने सारे गांव को कंट्रोल, तो 3500 डॉक्टर जो है ना वो यहाँ से छोड़ के गया है, या मतलब उसने जो है ना वो तलीम कंप्लीट की और निकलने की। इसी तरह जो है ना वो जिस तरह वो बता रहे थे 10,000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है ना वो यहाँ से निकले हैं, तो भाई वो ये क्लीन इनको वाले में चाहिए जाके एडजस्ट हुए हैं। भाई, लेकिन वो बजाय इसके कि वो इधर खिदमत करते, वो उधर का उधर भाई जो है ना वो निकल इनको भी गए। सोचना चाहिए ना। अगर उन्होंने इधर से तालीम हासिल की, अगर इंजीनियर बन भी गए तो ठीक है, बाहर चले जाते हैं, कुछ मतलब नहीं इधर खिदमत करना चाहते। भाई उनको सोच आनी चाहिए कि मैंने अपने मुल्क की खिदमत करनी है, मुल्क को आगे बढ़ाना है। अब उनकी सोच नहीं, वो तो बस यही सोचते हैं कि अपना घर ठीक है, मुल्क जाता है जिधर जाए, कोई हमें इशू नहीं, कोई नहीं, प्रॉब्लम आप नहीं है। देखो ना वो एक जिस तरह वो बता रहे थे कि ये एक जो हुकूमत में अब जो खैर जो हुकूमत चल रही है, इसका शुरू से मोटिव जो है ना वो मौक़िफ़ यही था कि सड़कें जो बनाने से कौमें नहीं बनती। हालांकि सड़कें बनाने से ही कौमें बनती हैं। सड़कें तो ठीक है, वो एक कौम, अच्छी कौम का जो है ना वो हिस्सा, जिस तरह उन्होंने मिसाल दी कि पीछे पीछे आप देख लें जो बड़े पिछले लोग गुजरे हैं, उनका ज़्यादा फोकस ही जो है ना वो इंफ्रा पे था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और इधर जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो पहले ही डरा दिया जाता है कि इसका जो है ना वो मुस्तकबिल नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो लीगली इतने, जिनका बता रहे थे कि वो लीगली गए, जो इलीगल जाते हैं आप हैरान रह जाए कि वो कितने लोग हैं जो इधर से जो शॉर्टकट लगा के जो है ना वो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के जाते हैं। और हर साल जो है ना वो मैं कहता हूँ लाखों की तादाद में यहाँ से लोग निकलते हैं। और कम अज़ कम 15-20 लड़के तो हमारे भाई इधर से वहाँ पे जाके एडजस्ट हो गए, जो गैर कानूनी गए हैं अंदर से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो रिस्क पे दाव पे लगा के गए हैं। तो बात करने का मकसद यही है कि हमें हमारे पास जो है ना वो जो भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो जो भी मतलब इस तरह का माहौल ही इस तरह का पैदा करे कि लोग बाहर जाने की सोचे ना। लेकिन वो इस तरह का सीन बनता नहीं है। यहाँ पे वो जिस तरह बता रहे हैं कि वो एक क्लास जो है ना वो असम्बली में बात हुई तो उसने कहा कि हम जो है ना वो अरबी शुरू करवा देंगे। वो किस लिए करवानी है कि भी लोग जो है ना वो अरब ममालिक में जाके नौकरियां करेंगे। भैया आप उधर का सोच रहे हैं, यहाँ नौकरियां पैदा करने की आपकी जो है ना वो नहीं जरूरत हो रही। तो उसके अलावा एक ही चीज़ का जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाव है। जिस तरह उन्होंने बात की कि तलवार वाले जब चाहे निकल आते हैं उनका ही मुल्क है, तो वही जो है ना वो अपनी बातें मनवा लेते हैं और उसमें ही वो जो है ना वो सारा कुछ ही चल रहा है। और उसके अंदर भी यूथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शामिल हो गई है। तो लिहाजा जो है ना वो यही है कि जो है ना ये एक बहुत जो है ना वो एक अफसोसनाक जो है ना वो काम है कि एक मुल्क के लिए कि एक अपने इतने स्किल्ड पर्सन जो है ना वो बजाय इसके कि वो इधर मुल्क की खिदमत करें, वो जो है ना वो फ़ौरन चले जाते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इधर भाई इनका रुझान होगा कुछ मुल्क की तरफ, जो इन नौजवानों का इधर भर्तियां भी मतलब के ओपन होंगी और सबको इधर ही भाई नौकरियां मिलेंगी, उम्मीद ही कर सकते हैं। और नौकरियां उम्मीद भी बहुत बड़ी है कि इधर सब कुछ होगा ठीक है। गवर्नमेंट नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। अपने अंदर भी कुछ सलाहियतें हों, जो बंदा खुद पैदा जो है ना वो कर सकता है। नौकरियां खुद अपने जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो लोग तो जो है ना वो शेम फील करते हैं कुछ छोटा मोटा काम करने में। इस तरह का यहाँ पे माहौल बना हुआ है। तो बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको हाँ, वीडियो पसंद आएगी। पसंद अगर आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और कमेंट में अपने इजहार ज़रूर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।